हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पहले तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, तो उनके लिए रिमाइंडर है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। ये इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं लास्ट में, और आने वाले टाइम में बहुत सारे अमेजिंग से अपडेट्स उनको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो वो मिस नहीं होंगे। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो वो आपसे अपडेट्स मिस होते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। फिर हम बात करते हैं अपडेट्स को लेके। यस सर का एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज और अपडेट हमें मिला गुरसुमिंदर सर के थ्रू। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक एस सर की वीडियो डाली थी जिसमें बड़े ही अमेजिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं, या इंसाइट्स हम कह सकते हैं, या फैक्ट्स हम कह सकते हैं, उनको लेके एस सर ने बड़ा ही अमेजिंग सी बात बोली और वहाँ कुछ चीज़ों के आंसर दिए, तो वो दिखाती हैं एक लीडरशिप को। तो मुझे लगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक बड़ी कंपनी बनती कैसे है और एक बड़ी कंपनी का मालिक सोचता कैसे है। एक ऑन पैसिव की ही बात नहीं कर रहे, ये जो थॉट प्रोसेस है जो एस सर की हमें इस वीडियो में सुनने को मिली, देखने को मिली, ये एक हर बड़ा लीडर ही ऐसे सोच सकता है। और ऑब्वियसली जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आज वर्ल्ड के अंदर, तो उनके लीडर्स कहीं ना कहीं ऐसी ही थॉट प्रोसेस रखते हैं, ऐसा ही माइंड सेट रखते हैं, तब वो इतने बड़े बनते हैं। आज हम अगर इनके इन थॉट्स को समझेंगे, अगर एस सर ने जो बोला है, तो हमें समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऑन पैसिव इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो ह्यूमैनिटी को चेंज करेगा, जो करेक्शन टू करप्शन है, वो कैसे होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इम्प्रूव करेगा, वो कोई आके एक साधारण सा इंसान कैसे कर सकता है। वो ऐसे कर सकता है जब इस तरीके के थॉट प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, हम बात करते हैं एस सर के उस अपडेट्स को लेके, उस मैसेज को लेके जो आप लोगों तक मैं शेयर करना चाह रहा था। पहले तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि वी शुड थिंक अबाउट लाइफ लॉन्ग ओवर क्विक सॉल्यूशंस। हमें लाइफ लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे आसानी से लाइफ को एंजॉय के साथ जी सकते हैं। हमें उस हिसाब से सक्सेस लेनी है लाइफ में, या हमें कोई भी अचीवमेंट्स करने हैं लाइफ में, वो ऐसे होने चाहिए जो लाइफ लॉन्ग हों। आप रहें तो आपको भी वो एफ़र्ट्स और वो सक्सेस जो आपने ली है और एफ़र्ट्स डाल के जो ली है, वो आपको भी फील हो कि यस, हमने कुछ लाइफ में किया है। और आने वाले टाइम में आपके जो भी जनरेशन्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं और आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उन्हें भी फील हो कि हाँ, हमारे ग्रैंड फादर्स ने और फादर्स ने कुछ ऐसा किया जो जनरेशन्स तक उसका बेनिफिट ले रही हैं। वो कब होता है? जब आप किसी बड़े सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं ओवर क्विक सॉल्यूशंस। वो होते हैं ना छोटे मोटे जो हैप्पीनेस होती हैं या छोटे मोटे अचीवमेंट्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि पहले हमारा ये 10,000 का विड्रॉल आ जाए, या पहले हमें छोटा सा कमीशंस मिल जाए। अच्छा है, ये भी होना चाहिए। हमारे जो विड्रॉल्स हैं या हमारे जो कमीशंस हैं, बिल्कुल है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए या आप बोल रहे हैं तो गलत है। बिल्कुल हर एक इंसान की वो सोच होती है और इच्छा होती है कि हमारा जो विड्रॉल है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आप इस विड्रॉल को लेके नेगेटिव ना हो जाएं कि अगर थोड़ा सा डिले हुआ है तो कुछ नहीं हो रहा है, या कंपनी ख़राब है, या कंपनी कुछ कर नहीं रही है। हो सकता है कंपनी लाइफ लॉन्ग जो सॉल्यूशंस होते हैं, लाइफ लॉन्ग जो सक्सेस होती है, उसके लिए काम कर रही हो इंस्टेड ऑफ क्विक सॉल्यूशंस के लिए। तो वो सोच हमें समझनी पड़ेगी। जब वो आप सोच को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी का मालिक या कंपनी की टीम क्विक सॉल्यूशन के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन के लिए काम कर रही है, जिसमें आप और आपकी जनरेशन्स बेनिफिट लेंगी। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। फिर हमें उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें उस थॉट प्रोसेस को, उस माइंडसेट को समझना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, नथिंग गुड कम्स फास्ट। और ये बहुत सही है, वास्तव में ये प्रैक्टिकल है और ये हर किसी की लाइफ में होता है कि जो भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता है ना,
और जो आपको पसंद है वो इतनी आसानी से और इतने फास्ट नहीं आता। उसके लिए आप ऑन पैसिव को ही नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को ले लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए। हर कोई व्यक्ति जब अपनी लाइफ की हिस्ट्री देखेगा, जब वो लाइफ के पास्ट अचीवमेंट्स को देखेगा, तो उसे बिल्कुल रिमाइंड होगा कि कुछ भी उसकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है वो इतनी आसानी से और इतना फास्ट नहीं आया था। उसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी एफ़र्ट्स डालने पड़े, काफ़ी टाइम देना पड़ा, उसके बाद वो कुछ अच्छा उसकी लाइफ में आया। तो सेम वे में चाहे वो ऑन पैसिव हो या कोई भी बिजनेस हो, नथिंग गुड कम्स फास्ट। आपने अगर कुछ अच्छा सोच रखा है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़े एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे आपको, थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी तो पहले देनी ही पड़ेंगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है। एक छोटा सा सेंटेंस है बट सेंस बहुत बड़ा बनाता है। नथिंग गुड कम्स फास्ट। जब आप इसको सोचेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा एक छोटा सा सेंटेंस बहुत सारी चीज़ें कह के जा रहा है, बहुत डीप एक सेंस रखता है, बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली बोल के जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ में मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि देखो, कोई भी बिज़नेस हो, जब आप उसमें टाइम देते हैं, जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप उसमें एफ़र्ट्स डालते हैं, तो एक टाइम ऐसा भी होता है कि वी हैव नो इनकम बट वी हैव सो मैनी एलिगेशंस। क्या होता है कि उस टाइम कुछ टाइम ऐसा होता है आपके बिज़नेस में, आपका कोई भी बिज़नेस हो, ऑन पैसिव हो या उसके अलावा आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, और आपने इवन सपोज़ हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और हमने फैमिली से बोला कि ये हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो कुछ टाइम तक आपके पास वो इनकम नहीं आती जो आपने एक्सपेक्ट कर रखी थी या आपकी फैमिली ने एक्सपेक्ट कर रखी थी। तो फैमिली मेम्बर्स ही बोलने लगते हैं कि क्या बिज़नेस स्टार्ट किया है तुमने, अभी तक कोई इनकम नहीं हो रही है, अभी तक कोई ऐसा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है जिससे हम जो सोच रहे से वैसा हो। तो फैमिली ही एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती है। जब आप बिज़नेस में, आपका कोई भी खुद का बिज़नेस है, जब वो बिज़नेस से स्टार्टिंग में वो इनकम नहीं देता है, तो ये हम अपने पर्सनल बिज़नेस में भी देख सकते हैं कि जब हम पर्सनल बिज़नेस में कोई इनकम नहीं होती है तो हमारी फैमिली मेम्बर्स ही हम पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐस सर ने तो बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया है, उनको हो सकता है कि अभी नो इनकम है, बट उनके पास में ये समझने वाला कोई नहीं है कि वो अभी कोई इनकम नहीं है, बट वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं, तो उनके साथ में एलिगेशंस भी आ सकते हैं, बट वो उनको भी आंसर्स करते हुए चलते जा रहे हैं और सब चीज़ों को उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं जिससे आज नहीं तो कल हमें वो सक्सेस मिले, हम सभी लोगों को वो सक्सेस मिले जो वो देना चाहते हैं। तो यही सारे बहुत अमेजिंग से फैक्ट्स मुझे लगे जो उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बातें कही हैं, जो आप लोगों को आई होप सो समझ में आई होंगी। अगर इन चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम एज सर से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो एक बड़े बिज़नेस को कैसे डील कर रहे हैं, एक बड़े बिज़नेस को कैसे बना रहे हैं। तो गाइज़, आई होप सो ये अपडेट्स, ये थॉट्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और भी ऐसे थॉट्स और ऐसे अपडेट्स आपके साथ में मैं शेयर करता रहूँगा आने वाले टाइम में भी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें अपने साथी फाउंडर्स के साथ, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस।